खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। भूमिगत सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल पार करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। शाहजहांपुर में इंडियन ऑयल को लगा रहे थे चूना, SOG ने दिल्ली में 2 को दबोचा। 60 फीट रोड पर ट्रैक्टर से बालिका की मौत के बाद रोका रास्ता। वहीं मीणापुरा में स्पीड ब्रेकर से उछले युवक की पहिए के नीचे दबकर गई जान। करंट से 2 कांवड़ियों की मौत के मामले में बाजार रहे बंद। लक्ष्मणगढ़ और बिचगांवा में बंद रखकर 50 लाख मुआवजे की उठाई मांग। और डॉक्टर को किया किडनैप और अर्धनग्न कर पीटा। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुआ चिकित्सक। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शाहजहांपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित शाहजहांपुर टोल प्लाजा के पास भूमिगत सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल चोरी करने वाले गिरोह का SOG ने खुलासा किया है। DSP शिव कुमार भारद्वाज के नेतृत्व में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 7 से 8 आरोपी अब भी फरार हैं। DSP भारद्वाज ने गिरफ्तार आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर मौका निरीक्षण किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गैंग ने बेलनी मार्ग स्थित खेत को किराए पर लेकर करीब 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी सुरंग का निर्माण किया था। इस सुरंग में वाल्व लगाकर इंडियन ऑयल की गुजरात से पानीपत जा रही क्रूड ऑयल पाइपलाइन से बड़े पैमाने पर तेल चोरी की जाती थी। इस सुरंग में सीमेंट ब्लॉक से चिनाई, बिजली फिटिंग और CCTV कैमरे जैसी व्यवस्थाएं की गई थी। साथ ही रिमोट प्रणाली और मोबाइल मॉनिटरिंग से पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को दिल्ली के नांगलोई से पकड़ा गया। इनमें बहादुरगढ़ का मूल निवासी दिनेश राठी और हिसार का अजीत शामिल हैं। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। यह तेल चोरी कर पास के जनक सिंहपुरा गांव में स्थित एक गोदाम में स्टोर किया जा रहा था। पुलिस अब इस तेल को खरीदने और आगे बेचने वाले नेटवर्क की भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन में प्रेशर कम होने की सूचना पर यह मामला उजागर हुआ था। इसके बाद इंडियन ऑयल के सह प्रबंधक हेमंत कुमार ने शाहजहांपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई और SOG को जांच सौंपी गई। पुलिस और SOG की टीमें फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। उसमें बेली रोड पे और एक बाड़ा किराए पर लेकर के, और पीछे जो IOCL की लाइन जा रही है उसमें इन्होंने सुरंग बना करके और तेल चोरी का काम किया था। उस तेल चोरी वाले को वहाँ से टैंकर में लेकर के, और ये भी बना हुआ है, यहाँ इसको स्टॉक करते थे और फिर यहाँ से बाहर भेजने का इनका चलता था। यहाँ ये लोग रहते भी थे और वहाँ भी रहते थे। इसमें मुकदमा अज्ञात में दर्ज हुआ। फिर उसके बाद हमने इनको नामजद किया मुलजिमों को, और नामजद करके अब हमने 2 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किया है। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? दिनेश राठी है, उसको रोहिणी से गिरफ्तार किया। अलवर के 60 फुट रोड पर एक ट्रैक्टर ने मासूम बालिका को टक्कर मार दी। हादसे में बालिका दिव्या की मौके पर ही मौत हो गई। वह मूल रूप से लक्ष्मणगढ़ की रहने वाली थी और इन दिनों अपने माता पिता के साथ आजाद नगर 60 फीट रोड पर रह रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने 60 फीट रोड पर जाम लगा दिया और दुकानदारों ने भी विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की समझाइश कर रास्ता खुलवाया। अभी एक छोटी बच्ची हमारे यहाँ 60 फुट रोड की स्थानीय निवासी सब्जी विक्रेता की बच्ची जो 10-12 साल की थी, उसका एक ट्रैक्टर वाला एक कुचल के चला गया। उस बच्ची का देहांत हो गया और हमारी बहुत समय से मांग थी इस पर ब्रेकर लगाने। अब हमारी 2 मांगे थी, उस बच्ची को के परिवार को कुछ मुआवजा मिल जाए और यहाँ ब्रेकर बन जाए। अभी ट्रैफिक DSP ट्रैफिक और UIT की टीम अभी आई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और शायद अभी मटेरियल मंगा के ब्रेकर बनाया जा रहा है और क्लेम के मुआवजे की व्यवस्था हम अभी कर रहे हैं। 1.5 साल से हमने सबके लिए कह रखा है, UIT से, नगर निगम से, इनसे, और एप्लीकेशन रखी हुई है। आज तक ब्रेकर नहीं बना है।
हमारी डिमांड थी कि हर गली के ऊपर डिमांड थी कि इसमें ब्रेकर बनना चाहिए। अब ये कह रहे हैं 2 गली बाद बना देने, चलो जो जाएगी वो होना चाहिए। लेकिन अभी UIT अवस्थी जी, पार्षद जी और ये DSP साहब ये आए हुए, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ही बन जाएगा। समय करीब 12 बजे आसपास की घटना है। एक बच्ची रोड पर खड़ी थी जिसमें ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नाम क्या बच्चे का? बच्चे का नाम दिव्या है। दिव्या आगे रहने वाली ये लक्ष्मणगढ़ की रहने वाली है। है। फिलहाल क्या है कि ये आजाद नगर 60 फुट रोड पर रहते हैं, किराए पे रहते हैं। किराए पर। टैक्सी जब्त कर ली। अभी मैं यहाँ पोस्टमार्टम कराने आया हूँ तो और वहीं तेज रफ्तार ट्रैक्टर उस समय मौत का कारण बन गया जब ब्रेकर पर उछलकर युवक पहियों से कुचल गया। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम यह हादसा सामने आया है। इसके चलते 25 वर्षीय राम कुमार की मौत हो गई। मृतक के भाई शमशेर सिंह ने बताया कि वे महाराजपुरा मालाखेड़ा से मीनापुरा में पटाव के लिए पत्थर लेकर गए थे। ट्रैक्टर चला रहा चालक प्रधान वीरवती का देवर बताया जा रहा है, जो RTO अधिकारी का भाई भी है। शमशेर ने बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर को किसी जन्मदिन कार्यक्रम में जाना था, इसलिए वह बहुत तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहा था। समझाने के बाद भी उसने किसी की नहीं सुनी। उद्योगनगर थाने से आगे एक बड़े ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछल गया। इसके चलते राम कुमार ट्रैक्टर से गिरकर अगले पहिए के नीचे आ गया और कुचल गया। ट्रैक्टर में मृतक के साथ बड़ा भाई शमशेर सिंह सहित अन्य 5 लोग सवार थे, जो सुरक्षित हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आरोप है कि हादसे के बाद मृतक के घर पर RTO अधिकारी सहित उमरैन प्रधान ने पहुंचकर आपसी समझौते का दबाव बनाया। हालांकि दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को गलत बताया है। मैं उसका भाई हूँ राम कुमार का। हाँ। एक तो RTO प्रधान हाँ। और एक दौलत प्रधान। क्या कह रहे गए थे? क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे बोलो होना जो हो गया छोड़ो बात को, फिर धमकी देने लगे क्या देख लेना जो करना जो करना। अच्छा। ये बात की दोनों प्रधान ने RTO ने कुछ नहीं कही। RTO ने और प्रधान दौलत राम आप प्रधान तो बैठा था, RTO ने खुद ने कही बात तेरे जो कर लेना। तो सर हमारी बहन है छोटी वाली, इधर भी यहाँ पे MIM में उसने मकान बनाया है, तो हम पुराना पटाव लेकर आए थे हमारे गांव से। अच्छा। आगे कोई दिक्कत नहीं, हमने आकर के हमारी बहन के हमने पटाव उतार दिया। पटाव उतारने के बाद में हमारे जो बहन दोनों गए, बोले तुम खाना वाना खा के जब चला जाना, तो हम रोटी खा के वहाँ से चल दिए। फिर मैंने उस ड्राइवर से कही वो भाई तो आराम चलवा दे ट्रैक्टर है ना, वहाँ ने कही शराबारा पिरा की कसो तो। और फिर दूसरी बात वानू घर बल हम जाऊँ हम जन्मदिन में, वो तो जन्मदिन में जा कहीं भी जा और कुल मिला तो ऐसा करा आराम चलवा दे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करवाने। फिर उस रोड पर चढ़ते ही जब भगा फिर स्पीड में उस ट्रैक्टर, फिर उस स्पीड में अपन जैसे आवे नहीं जब MIM में वो थाना के जब उधर की साइड में अपन आया तो वहाँ पे एक रैंप था, और रैंप और ट्रैक्टर में स्पीड में चला, ट्रैक्टर में जैसे स्पीड से उस टायर के नीचे आ गया। वो लक्ष्मणगढ़ के बिचगांवा में हाल ही करंट लगने से 2 कावड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई थी, साथ ही 32 लोग झुलस गए थे। इस घटना के बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है। पीड़ितों के समर्थन में लक्ष्मणगढ़ उपखंड मुख्यालय और बिचगांवा के सभी बाजार पूरी तरह बंद हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। सभी व्यापारिक मंडलों ने बंद को समर्थन दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मृतक कावड़ियों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी एवं झुलसे लोगों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। इन मांगों को लेकर बिचगांवा बस स्टैंड पर 7 दिनों से भूख हड़ताल भी जारी है। हुई दर्दनाक घटना के एवज में और उन पीड़ित परिवारों के साथ में आज लक्ष्मणगढ़ कस्बे के संपूर्ण लोग बागों ने, दुकानदारों ने बहुत अच्छा साथ दिया है। संपूर्ण कस्बा लक्ष्मणगढ़ पूर्ण रूप से बंद है और सभी की यही मांग है कि जो उसमें करंट की चपेट में आकर जो कांवड़िए हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए उचित मुआवजा जो 50-50 लाख रुपए है वो दिया जाए, और जो घायल है उनको भी 5-5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाए। मैंने भारतीय जनता पार्टी की अब तक पूरी सेवा की, लेकिन उन्होंने पीड़ितों की भूख हड़ताल की भी नहीं सुनी। कसों के बाजार बंद हो रहे हैं। भयंकर बरसात में भी हजारों लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय दो, धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं। अतः हमारी न्यायपूर्ण मांगे आज शाम तक
का जो मैंने अल्टीमेटम दिया था नहीं मानी गई, इसलिए मैं सक्षम अधिकारियों को मेरा ये इस्तीफा भेज रहा हूँ, जिसको आप निश्चित रूप से स्वीकार करें। मैं किसी भी तरह से काम करने के लिए अब आपके साथ सक्षम नहीं हूँ। उधर बिचगांवा, हरसाना और लक्ष्मणगढ़ के लोगों द्वारा लक्ष्मणगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें पीड़ित पक्ष की मांग को दोहराया गया है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के सिर्रा गांव में एक चिकित्सक का अपहरण करने के बाद उसे अर्धनग्न कर बेरहमी से पीटा गया। जानकारी के अनुसार बुटोली निवासी आरएमपी डॉक्टर समयदीन लक्ष्मणगढ़ के गढ़ी पिनान रोड पर क्लिनिक चलाता है। पुरानी रंजिश के चलते उसे अगवा कर जानलेवा हमला किया गया। गांव के ही करीब आधा दर्जन लोगों ने डॉक्टर समयदीन को पहले रास्ते में रोका और मारपीट कर जबरन गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद उसे एक सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां दोनों हाथ पैर बांधकर अर्धनग्न कर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा गया। इस हमले में उसके दोनों हाथ और पैर टूट गए। हमलावर उसे लहूलुहान हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। किसी राहगीर द्वारा सूचना दिए जाने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को गंभीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे बड़े भाई के बच्चों के अगले दिन शाम को कुछ नहीं हो गई थी। मैं मेरे क्लिनिक से रात अंदर चला था, तो शाम को मैं इवनिंग में आया, तो मैं दोनों टाइम मॉर्निंग वॉक करता, मॉर्निंग में इवनिंग करता। मैं मेरे चावल को लेके घूमने के लिए गया, तो 20-25 आदमी वो आग लेके बैठे थे, हथियार लेके, और उन्होंने मुझे बहुत तरह मारा, बहुत बुरी तरह मारा। मैंने बोला मेरे भाई मैं तुम्हारी गाँव छोड़ दूंगा, मेरे छोड़ दो। वो मेरे को बेहोश करके मेरे को गाड़ी को पटक लाया, मेरे को निर्वस्त कर दे घर लाके, और फिर वो मेरे इंजाम लगा के वहाँ भी उन्होंने मेरे को इतना मारा, ये बात मैं कुछ कह नहीं सकता। अलवर के स्वर्ग रोड क्षेत्र में बुधवार को प्रेम विवाह की पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। उसमें दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन आरोप है कि उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तीजकी रोड निवासी मुकेश चावरिया ने बताया कि उनके बेटे मोहित चावरिया ने वर्ष 2021 में एक युवती से प्रेम विवाह किया था। तभी से युवती के परिजनों से रंजिश चली आ रही है। मुकेश के अनुसार बुधवार को जब वह सब्जी लेकर घर लौट रहे थे, तभी करीब आधा दर्जन लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जख्मी को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मैं सब्जी लेकर आ रहा था और वो 4-5 आदमी मुझ पर टूट पड़े। मोहल्ले में आगा जब इस बात को लेकर वो पुरानी रंजिश है, उनकी लड़की हमारे आगे शहरी शहरी मेरा बेटा को लेकर निकल गई, वो लड़की तड़प हुआ। अब उन्होंने मुझ में दांत रख रखा है, भी गाली गलौज करता है। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं लकड़ी का व्यापारी हूँ, शांति से अपना धंधा करता हूँ। मैंने वाटर कूलर भी लगवाया शमशान में। लव मैरिज करी थी लड़के ने? लड़के ने पहले लव मैरिज करी, फिर अरेंज मैरिज करी। उसके बाद भी पहले उस लड़के के दोनों पैर तोड़ दिए। आज मेरी हालत ये कर दी। 1-2 दिन पहले कोई बात हुई? बात 1-2 दिन पहले कुछ भी नहीं हुई थी। अचानक करा? अचानक हमला करा। कौन लोग थे? दिनेश था, आकाश था, गोलू था और प्रेमनाथ था। वहीं युवती प्रियंका नंदा ने आरोप लगाया कि मुकेश चावरिया अपने परिवार के करीब 20-25 लोगों को लेकर उनके घर में जबरन घुस गया और गालियां देते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमले में उनके दादा प्रेमनाथ नंदा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दादी को भी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार थाने में शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। हमारे कुछ दिनों से उनका झगड़ा चल रहा था, मतलब कि उन्होंने जो मारपीट करी थी, हम शांत थे, हमने कुछ नहीं बोला उनसे। उनको बरबर से में माफ कर रहे थे। वो आदमी दारू पीता है, दारू पी के रोज गाली गुप्ता देता है। उसके बाद हम कुछ नहीं कहते, शांत बैठे थे। अब हम अपने घर से निकले हैं, घर से निकलते हुए से पीछे से वार करा, हम पे लाठी चार्ज करिए। सामने पुलिस वाले थे, पुलिस वाले देख रहे, पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। उनका पूरा परिवार खड़ा होकर देख रहा है, ना उन्होंने बचाया। हम हाथ जोड़ जोड़ के मदद मांग रहे हैं। मेरी दादी थी मेरे साथ, वो घबरा गई, मैं गिर गई मेरे दादा को बचाते बचाते, और वो उनका पूरा परिवार देख रहा है। अच्छा, पुलिस वाले वहाँ मौके पे थे और आपकी मारपीट हो रही थी, तो पुलिस वाले ने बचाया थी किसी को? पुलिस वाले नहीं बचा रहे थे, सिर्फ खड़े होकर वहाँ से आ रहे थे, बस भाग के नहीं आ रहे थे, बस देख रहे थे वो। और बाकी उनका सारा परिवार था, 3 लड़के हैं उनके, एक उनका बाप था, एक उनका चाचा है।
अलवर शहर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में व्यापक बारिश हो रही है। बुधवार को सुबह से ही बादल छाए रहे, साथ ही रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं कई जगह पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आवश्यक कार्यों के लिए लोग बरसाती आदि पहनकर ही बाहर निकले। हालांकि लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं जिले के ग्रामीण हिस्सों में बुधवार तड़के करीब 3 बजे से सुबह 8 बजे तक लगातार 5 घंटे अच्छी बारिश हुई। इससे फसलों को फायदे और भूजल स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। बहरोड सहित थानागाजी, किशनगढ़ और रैनी क्षेत्र में खासी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का असर जिले में और गहराएगा। उल्लेखनीय है कि 2 दिन भारी बारिश की संभावना के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। इस क्रम में बुधवार को लगातार दूसरे दिन विद्यालय बंद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5500 रुपए का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि किशनगढ़ थाना क्षेत्र में स्कूल से घर आ रही 2 छात्राओं के साथ मोहम्मद आसिफ और शकील खान ने छेड़छाड़ की थी। यह घटना पिछले साल 26 फरवरी की है। सभी तथ्यों की पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। 23 गवाह और 24 दस्तावेजों के बाद दोनों को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है। आज विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट नंबर 4 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुलजिमान को 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि किशनगढ़ थाना अंतर्गत एक परिवादी ने किशनगढ़ थाने में एक लिखित तहरीर दिनांक 26/2/2024 को इस हादसे से पेश की थी कि उसकी बेटियां स्कूल से घर आ रही थी तो रास्ते में पनीर फैक्ट्री के पास मुलजिमान मोहम्मद आसिफ व शकील खान और उसके साथ अन्य साथियों ने रोककर उनकी बेटियों के साथ सामूहिक छेड़छाड़ की थी तथा लैंगिक हमला किया था। प्रकरण का सभी तथ्यों पर मुकामी थाना पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर वृत्ताधिकारी किशनगढ़ द्वारा गंभीर एवं गहन अनुसंधान किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में मुलजिमान मोहम्मद आसिफ व शकील खान के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 23 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 24 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत अपना दंडादेश पारित किया है, जिसमें मुलजिमान मोहम्मद आसिफ व शकील खान को पोक्सो अधिनियम की धारा 9G/10 के अंतर्गत दोषी मानते हुए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 341 में दोषी मानते हुए 5500 रुपये जुर्माना तथा 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से दीप प्रज्वलन करने की अपील जारी है। वहीं कई फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों ने इस दिन घरों में शाम को दीपक जलाने की अपील की है। इनमें अभिनेता प्रदीप नागर, अमित भीमलोट और दीपक के अलावा अभिनेत्री मिस्टी, सिमरन खन्ना, अदासा शर्मा चक्रवर्ती और अवनी मोदी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 15 अगस्त की शाम अपने घरों पर दीप जरूर जलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप नागर। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपसे एक आग्रह करता हूं कि शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए और सैनिकों के सम्मान में आप सब लोग आज शाम को अपने आंगन में एक दीप अवश्य जलाएं। नमस्कार, मैं हूं मिष्टी। इस स्वतंत्रता दिवस पे आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए आप अपने घर के आंगन में या जहां भी आप उचित समझे दीपक अवश्य जलाएं। मैं सिमरन खन्ना स्वतंत्रता दिवस पर आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि 15 अगस्त की शाम आप अपने घर, आंगन, प्रतिष्ठान जहाँ भी आपको उचित लगे देश के सैनिकों के सम्मान में और शहीदों को श्रद्धांजलि देते। नमस्कार, मैं हूँ अभिनेत्री अवनी मोदी। 15 अगस्त यानी कि भारत का स्वतंत्र दिवस, इस दिवस पर मैं आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि 15 अगस्त की शाम हम सब मिलकर अपने घर, आंगन या जहाँ पर भी आपको सही लगे एक छोटा सा दिया जलाएंगे हमारे देश के वीर जवानों के नाम पर।
जिनके त्याग, बलिदान और शहादत की वजह से हमें आज़ादी मिली है। तो 15 अगस्त की शाम, स्वतंत्र दिवस की शाम, हमारे देश के शहीदों के नाम। और 15 अगस्त के शुभ दिवस पर मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। अपने घर में जहाँ आप उचित समझे वहाँ पर एक हमारे शहीद सैनिकों के लिए एंड हमारे सोल्जर्स के लिए आर सोल्जर्स दैट मेक अस सो प्राउड टुडे, उन सब के सम्मान के लिए एक दिया जलाएं। आदरणीय मेरे भारतवर्ष के तमाम भारतवासियों को मेरा दीपक चड्ढा का सादर प्रणाम। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश के हर एक सैनिक और जो शहीद हो चुके हैं, उन शहीदों की याद में 15 अगस्त की शाम, देश की आजादी के दिन, एक दिया जहां जहां हो सके आपसे, कार्यालय में, घर में, मंदिर में, जहां जहां आपसे लगे कि आपको करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, वहां वहां एक दिया अवश्य जलाएं। और हमारे शहर में अलवर में जो हर बार इंडिपेंडेंस डे पे जो दिया जलाते हैं सैनिकों के सम्मान में और हमारे शहीदों की याद में, उनके फैमिलीज़ के लिए जो एक प्रार्थना की जाती है, तो इस साल भी आप ज़रूर दिया जलाएं। कोरोना की वजह से अब हमें सभी को सावधानी बरतनी है, जो ज़रूरी भी है। तो आप अपने घर पर ही दिया जलाएं, 1, 2, 3, 4 जितना भी आपको ठीक लगे, मगर ज़रूर इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखें। आप ज़रूर उन सभी शहीदों को याद करें और जितने भी हमारे सैनिक हैं देश के, जो सरहद पे खड़े हैं देश के लिए, उनके सम्मान में। अलवर के शोलालपुरा सुगनाबाई धर्मशाला के पीछे से एक व्यक्ति 7 जुलाई से लापता है। इसे लेकर कोतवाली थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। युवक की मां रामवती ने मामला दर्ज कराया कि उनका पुत्र सुरेंद्र कोहली 7 जुलाई को घर से चला गया। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं लगा है। झालावाड़ के पिपलोदी में स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद अलवर जिले में भी विद्यालय की इमारतों को लेकर चेकिंग की गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में जिले में स्थित राजकीय विद्यालय, मदरसे, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, देवनारायण विद्यालय, राजकीय छात्रावास और आंगनबाड़ी केंद्रों आदि भवनों की सुरक्षा को देखा गया। इसके लिए ग्राम पंचायतवार टीम गठित कर भौतिक सत्यापन कराया गया है। वहीं सभी एसडीएम के नेतृत्व में गठित ग्राम पंचायतवार टीमों ने जायजा लिया। टीम द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान असुरक्षित कमरों एवं भवनों को चिन्हित कर सील करवाया गया है। साथ ही सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं की जाएंगी। संस्था प्रधानों को प्रतिदिन सुरक्षा की दृष्टि से भवन एवं परिसर का विशेष निरीक्षण करने और अतिवृष्टि की स्थिति में स्कूल को बंद रखने के लिए निर्देशित किया गया। गठित टीम द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैदमपुर के भवन को जीर्ण शीर्ण घोषित किया गया है। ऐसे में इसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय नदी पार बास के भवन में अस्थायी रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई है। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने और कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपील जारी की है। आयुक्त नरूका ने आग्रह किया है कि लोग सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके रखें और फिर उसे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डालें। साथ ही घरों और प्रतिष्ठानों में सूखे कचरे के लिए नीला एवं गीले कचरे के लिए हरा डस्टबिन रखें। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इस छोटे से प्रयास से शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था में व्यापक सुधार आएगा। अलवर के मुंशी बाजार जैन मंदिर में 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान जारी है। ऐसे में साधु संतों की पावन उपस्थिति में आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। 9 अगस्त तक यह विधान आचार्य विज्ञानंद मुनिराज के सानिध्य में किया जा रहा है। वहीं धैर्यानंद महाराज एवं पुण्यानंद महाराज का भी सानिध्य है। साथ ही प्रतिदिन विधान, प्रवचन एवं आरती के माध्यम से श्रद्धालु आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बीच के मोहल्ले में स्थित श्री दिगंबर जैन नेमिनाथ मंदिर है और यहाँ पे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक उपाध्याय मुनि श्री विज्ञानंद जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आगरा से विशेष रूप से राकेश जी, पंडित जी जो बाल ब्रह्मचारी हैं वो आए हैं और आज जोर शोर से मंदिर में शांति धारा, जिन अभिषेक और पूजा अर्चना भगवान की गई।
भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अलवर में एक भव्य बाइक रैली निकाली गई। यह रैली परशुराम सर्कल से प्रारंभ होकर त्रिपोलिया, होप सर्कस और घंटाघर होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में मंत्री पीयूष पंडित ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ ने 7 दशकों तक श्रमिकों के लिए संघर्ष किया है। वहीं पूरे प्रदेश में ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जिससे हर मजदूर तक संगठन का संदेश पहुंचे। ये बीएमएस के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में परशुराम सर्किल से त्रिपोलिया होते हुए होप सर्कस, मन्नीकाबल होते हुए शहीद स्मारक पर समापन होगी। क्या पूरे भारत भर में ये रैली स्तर पर निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि बीएमएस जो भारतीय मजदूर संघ यानी अपने भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये बाइक रैली निकाली जा रही है। अलवर के कला कॉलेज ओवरब्रिज के पास ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसे हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इससे क्षेत्रीय लोगों के साथ पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है। कचरे के ढेर ने इस सड़क को सकरा कर दिया है। स्थानीय पार्षद हेतराम यादव के नेतृत्व में आयुक्त जितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर सफाई की मांग उठाई गई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह
बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है। उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 and 233 8663। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इन
इनका स्वेटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ सीएचसी में सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने निरीक्षण कर चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यहां महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया, साथ ही बाहर की दवाएं और जांच अनावश्यक रूप से नहीं लिखने की हिदायत दी गई। इसे लेकर शिकायत भी मिली थी। सीएमएचओ के अनुसार यदि किसी चिकित्सक ने अब भी ऐसा किया तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपके साथ ही हम महिला चिकित्सालय में गए भी थे और डॉक्टरों को ये निर्देश दिए कि जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, सोनोग्राफी, एक्सरे, जांच वह और जो दवाइयां हमारे पास उपलब्ध है जो कि प्रचुर मात्रा में है, उन्हीं को लिखा जाना है और उन्हीं का उपयोग करना है। जैसे कि राजगढ़ में कई बार शिकायत मिली थी, कुछ चिकित्सक बाहर की दवाइयाँ और जांचें अनावश्यक रूप से लिखते हैं। आज उनको समझा दिया गया है, अंतिम चेतावनी दे दी गई है कि आगे से अगर वो कहेंगे तो हम करेंगे इस तरह के कार्य। शाहजहांपुर स्थित सोतीपाड़ा मोहल्ले में लंबे समय से जल भराव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में निवासियों ने ग्राम पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गंदे पानी की निकासी की मांग उठाई है। स्थानीय निवासी विक्की मीणा ने बताया कि कई महीनों से आम रास्ते में गंदा पानी भरा हुआ है, ऐसे में आवाजाही मुश्किल है। साथ ही मच्छरों और कीटों का प्रकोप बढ़ चुका है और बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर ग्राम पंचायत को कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जन समस्या पोर्टल पर भी आवेदन किया गया है। नीमराना के विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी ने मौका मुआयना भी किया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। प्रशासन की ओर से यह दलील दी जा रही है कि संबंधित रास्ता बीडा योजना क्षेत्र में आता है, जिससे सीधी कार्यवाही में अड़चन आ रही है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्य नाले को असामाजिक तत्वों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, इसी वजह से गंदा पानी नहीं निकल पा रहा। वहीं सरपंच वीरमती यादव के अनुसार पानी की निकासी के लिए नाला बना हुआ है, लेकिन आगे का जोहड़ भर जाने से जल भराव की स्थिति बन जाती है। उधर इस मामले को लेकर उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव से संपर्क नहीं हो पाया। उधर प्रदर्शन में सरजीत यादव, राजेश मीणा, विक्रम यादव, मंगत कुमावत, सुमेर यादव, रमेश मीणा और सुनील यादव आदि शामिल रहे। अजय यहाँ बच्चे बालक पढ़वा जाते हैं तो इसके में बच्चे पानी के वहाँ जाते हैं, ये पानी निकलता ही नहीं है। ग्राम पंचायत को खूब हमने कह लिया, सरपंच को कह लिया, क्या बोलते हैं? हाँ करवाएंगे, हाँ करवाएंगे, कद करवाएंगे, बताओ। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे। मामला ये है जी, ये गंदा पानी भरा पड़ा है, गांव के बच्चे पानी में से जाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है। सरपंच साहब को, वीडियो साहब, वार्ड पंच साहब को, सबको बोल दिया है, सब मौका मुआयना करके चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 4 महीने हो गए हमें। शिकायत दर्ज कराई क्या आपने? भाई ने करवाई थी, ऑनलाइन करवाई थी, सब जगह आके देख के भी गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। आगे प्रॉपर नाला बना हुआ है, लेकिन उसको असामाजिक आदमियों ने बंद कर रखा है, आगे पानी नहीं जाने देते। बरसात का पानी तो जाना चाहिए, गांव का गंदा पानी नहीं जाए तो क्या है। मुंडावर तहसील के ग्राम नांगल लोदिया स्थित राजकीय मिडिल स्कूल के कमरों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में इनके गिरने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है और बच्चों को बाहर बैठने के लिए कहा गया है। इसे लेकर हरिराम चौधरी की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने एक बैठक भी की। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में अज्ञात चोर 3 बोरी सरसों और 1 मोबाइल चुरा ले गए। परिवादी जुनी चौधरी ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। चौधरी ने बताया कि वह घर पर बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात भीतर घुसकर चोरों ने उनके मोबाइल सहित 3 बोरी सरसों पार कर ली। सीसीटीवी कैमरे में 2 शातिर नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सुकान ले गया, फोन ले गया और चार्जर ले गया। कौन सा गांव है? गांव मिर्जापुर है, धुन्ने राम जाट नाम है मेरा। कब की घटना है? 28 तारीख की है, रात के 11 बजे 16 मिनट में छाया है। होता पे कैमरा में आ रहा है, पर थोड़ा साफ ना दिख रहा, बस कैमरा थोड़ा दूर है। मालाखेड़ा क्षेत्र से खाटू धाम और मेहंदीपुर बालाजी के लिए पदयात्री उत्साह के साथ रवाना हुए। श्री श्याम पदयात्रा मंडल मालाखेड़ा की ओर से 32वीं पदयात्रा राजगढ़ गेट हनुमान मंदिर से खाटू धाम के लिए रवाना हुई।
पूजा अर्चना के बाद निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी सहित नरेंद्र मीणा और सिद्धार्थ व्यास ने हरी झंडी दिखाई। पदयात्रा में शिव पार्वती और राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां शामिल थी। सदस्य राजाराम चौधरी ने बताया कि हर वर्ष पदयात्रा निकाली जाती है। वहीं श्रद्धालु 5 अगस्त को खाटू धाम पहुंचकर निशान अर्पित करेंगे। बाबा की आज यात्रा मालाखेड़ा से रवाना हुई है 30 जुलाई को। ये 5 अगस्त को बाबा के मंदिर पे खाटू जाकर के निशान चढ़ाएगी। आज ये 30 जुलाई को मालाखेड़ा श्याम मंदिर पर निशान चढ़ाएगी। 3 अगस्त को मूंडरू श्याम मंदिर पर निशान चढ़ाएगी। ये हर वर्ष यात्रा जाती है। अब की बार 32वीं पद यात्रा है। गांव में सुख शांति रहे, गांव में क्षेत्र में खुशहाली रहे, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। इस वजह से सब सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण महिला पुरुष बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। बढ़िया व्यवस्था होती है यात्रा में। बाबा की कृपा सब पर बनी रहती है। नाचते कूदते जाते हैं सब। और वहीं मालाखेड़ा के लीली गांव से 13वीं पदयात्रा बालाजी के लिए रवाना हुई। इससे पहले हनुमान जी मंदिर पर पूजन किया गया। सभी पदयात्रियों को माला पहनाने के बाद उनकी यात्रा सफल करने के लिए बजरंग बली से प्रार्थना की गई। इस दौरान चेतराम यादव, कल्लू राघव, दीपक चौधरी, राजेश चौधरी, गोविंद शर्मा और विजय सैनी आदि मौजूद रहे। 13 साल से यह पदयात्रा मेहंदीपुर बालाजी जा रही है। मालाखेड़ा तहसील मुख्यालय पर डीड राइटर स्टाम्प विक्रेताओं ने बुधवार को पंजीयन अधिकारी और लिपिक के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनके समर्थन में एडवोकेट संघ के अध्यक्ष फूल सिंह चौधरी के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक वकील भी मौजूद रहे। हालांकि एडवोकेट संघ सचिव पक्ष के अधिवक्ता इस धरने में शामिल नहीं हुए। फूल सिंह चौधरी ने बताया कि सुविधा शुल्क मांगने वालों की जांच होनी चाहिए। वहीं एडवोकेट तेज सिंह चौधरी के अनुसार मालाखेड़ा तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, साथ ही अभद्र व्यवहार किया जाता है। उधर वसीका नवीस रामबाबू शर्मा ने भी अपने विचार रखे। खिलाफ उनकी कार्यशैली के खिलाफ उनके द्वारा जो आम जन के साथ में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वकीलों के साथ में अभद्रता से पेश आते हैं, वकीलों को सम्मान नहीं मिलता, अदालत के आदेशों की पालना नहीं होती। वकील स्थगन आदेश का नोट लगवाने के लिए जब तहसीलदार जी के पास हम जाते हैं तो उस स्थगन आदेश का नोट 5-5 दिन तक नहीं लगता, जिससे आम आदमी त्रस्त है। इनकी जो कार्यशैली है और इनका जो व्यवहार है जो निंदनीय है, उसके खिलाफ वकील समुदाय भी आम जन के साथ में है, डीड राइटर के साथ में है, स्टम्प बाइंडर्स के साथ में। कुल मिला के मेन कारण ये है कि जो अन्याय की लड़ाई के खिलाफ ये जो धरना दिया जा रहा है कि जो यहाँ जो तहसीलदार साहिबा हैं और कोई बाबू वगैरह हैं, बिना लेन देन के कोई कार्य नहीं कर रहे, इससे जनता परेशान है। और उसके लिए इन्होंने ये मुहिम छेड़ी है। उसमें अभिभाषक संघ मालाखेड़ा से भी सहयोग मांगा था। अभिभाषक संघ मालाखेड़ा के भी वकील साथी हैं, उसमें उससे भी 3000 रुपए लेकर के कोई उसका कोई नाम शुद्धि कोई जाति का वो किया बताया। भाजपा द्वारा 3 अगस्त को सुबह 9:30 बजे थानागाजी स्थित उदयनाथ धाम आश्रम में वन विहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी शामिल होंगे। इस दौरान पौधरोपण और संवाद सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो भी तहसीलदार साहब के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। ये खुद का हित साधने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तहसीलदार साहब स्वस्थ छवि है, ऐसी कोई बात नहीं। कामकाज करने में बढ़िया हैं, अच्छे हैं और समय पर काम करती हैं। मैं अभिभाषक संघ मालाखेड़ा के सेक्रेटरी पद पर निर्वाचित हुआ हूँ और हमारी जानकारी में ये तथ्य आया है कि मालाखेड़ा तहसील में कुछ डीड राइटरों द्वारा तहसीलदार साहब के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उस संबंध में हमारी तरफ से कोई भी समर्थन नहीं दिया गया है। इसका हमने कल खंडन विज्ञप्ति भी जारी की थी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई आम सभा की मीटिंग हुई थी, ना कोई वकीलों से सलाह मशविरा किया गया था। हो सकता है हमारे अध्यक्ष महोदय ने स्वयं स्वेच्छा से कोई लेटर पैड पर समर्थन दे दिया हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोर्ट में अंदर कार्य चल रहा है और सारे वकील अपने अपने पक्षकारों के बयानात वगैरह सब करा रहे हैं। तो बहुत ईमानदार अधिकारी है ना, हमारे लिए तो बहुत सज्जन मैडम है और हम इनके पक्ष में
सदा रहेंगे रहते और हमारे तो पटवारी भी हमारा तो कोई अब काम ये रोकती नहीं, हम तो हमारे जब जार लोकल आदमी हमारा तो तुरंत काम ही कर देंगे। प्रदूषण कर रहा है तो उनके साथ में कोई कार्रवाई होनी चाहिए और हम उनके विरुद्ध हैं, बाकी ऐसे पुलिस अधिकारी उनके साथ में कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भारत सिंह जाट एडवोकेट, जो आज मालाखेड़ा तहसील परिसर के बाद धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लीड राइटरों के द्वारा, वो गुमराह कर रहे हैं। हमारे अधिवक्ताओं को भी उनको सपोर्ट है, जबकि सारे अधिवक्ताओं को इस धरने का कोई समर्थन नहीं है। और जो ये धरना मालाखेड़ा तहसील के बाहर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये खुद ही भ्रष्ट है धरना देने वाले। और वहीं मालाखेड़ा तहसील कार्यालय के कमरा नंबर 6 को बुधवार शाम 4:30 बजे ही बंद कर दिया गया। ऐसे में कार्य से आए किसान और अन्य लोग भटकते रहे। शिकायत मिलने पर तहसीलदार मेघा मीणा ने संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को फोन किया, जिन्होंने कॉल अटेंड ही नहीं किया। इसके बाद अन्य कार्यालय के लिपिक को भेजकर कार्य करवाए गए। मौके पर मौजूद गिरिराज प्रसाद व्यास ने बताया कि कक्ष संख्या 6 में बैठने वाले भू अभिलेख निरीक्षक ने उन्हें बुलाया था, लेकिन खुद नदारद हो गए। तहसीलदार ने इसकी जांच कराने की बात कही है। वहीं एसडीएम के अनुसार ऑफिस समय में इस तरह जाना नियम के विरुद्ध है। के पास आए हैं, फिर क्या हुआ है? इसलिए इन्होंने फोन किया और फोन कोई उठा ही नहीं रही। मतलब अफसर से बड़े कर्मचारी हो रहे हैं यहाँ तहसील में। बिल्कुल जो कर्मचारी है वो काम नहीं कर लापरवाही। तहसील में आया, तहसील में कर्मचारी एक नाम मिला, सब जने खा रहे थे और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और कोई पब्लिक आती है वो परेशान होती है, वो कुछ मिलते ही नहीं है, नहीं मिलते हैं वहाँ। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बुधवार को इंद्रदेव मेहरबान रहे। ऐसे में दिन भर व्यापक बारिश होती रही। साथ ही कोर्ट और तहसील प्रांगण में भी बारिश का पानी जमा हो गया। वहीं किसानों का कहना है कि यह बारिश फसल के लिए लाभदायक रहेगी। इसके अलावा पुराने जल स्रोतों में भी पानी आ रहा है। अकबरपुर कस्बे में बरसात के चलते दुकानों पर छातों और रेनकोट की खासी बिक्री हो रही है। ऐसे में इन्हें खरीदने वाले ग्राहकों की भीड़ नजर आई। 2 दिनों से लगातार रिमझिम बरसात के बाद बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में छतरियों और रेनकोट का सहारा लोग ले रहे हैं। दुकानदार कुणाल सिंधी ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट के चलते इनकी बिक्री तेज हो गई है। स्कूली बच्चे भी छोटे आकार की ऐसी छतरियां खरीद रहे हैं जो उनके बैग में आ जाएं। छतरियों का जैसे जब से मानसून स्टार्ट हुआ है तब से ही जो सीजन में छतरियां हुई, रेनकोट हुए, इनकी बिक्री शुरू हो जाती है स्टार्टिंग से। फिलहाल अभी थोड़ा सा मौसम में शांति थी, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब फिर से 2 दिन का जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट दिया उसके बाद से ही छतरियों की बिक्रियां और रेनकोट बिकना अच्छे से स्टार्ट हो गए। प्रदेश भर में जहां भारी बरसात का अलर्ट है, वहीं रूपारेल नदी और सिलीसेट क्षेत्र में आने वाली नदियों का पानी बांधों में पहुंच सकेगा। लेकिन रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण पुराने मकानों में नुकसान होने का डर रहता है। गौरतलब है कि विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश भी घोषित किया गया था। उधर बरसात होने से भूजल रिचार्ज होगा और फसलों को लाभ पहुंचेगा। फिलहाल सिलीसेट झील में पानी की खासी आवक हुई है। अकबरपुर कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नए जिला अध्यक्ष रामदयाल मीणा सहित महामंत्री विजेंद्र खंडेलवाल, प्रेम सिंह राजावत, प्रमोद और प्रेम गुप्ता का अभिनंदन हुआ। यह कार्यक्रम बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान चालीसा और विजय मंत्र के साथ हुआ और बजरंग बली बाबा के जयकारे लगाए गए। वहीं सनातन धर्म एवं गौ माता आदि कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मनोज शर्मा, गिरिराज मीणा, लेखराम फौजी, सचिन गुप्ता, हरगोविंद काका और पंडित पप्पूराम शर्मा आदि उपस्थित रहे। संगठन कार्यों के अनुसार विश्व हिंदू परिषद की एक सतत प्रक्रिया है साप्ताहिक मिलन और सत्संग। उस सत्संग के नाते से जो अमरपुर में ये सत्संग चलता है तो यह सामूहिक रूप से चर्चा समाज के रूप एक उत्थान के लिए की जाती है और किस प्रकार से सनातन धर्म और संस्कृति हमारी चिरंजीवी रही है, उस सनातन और संस्कृति को प्रवाहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित आते हैं। आज अमरपुर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गोरक्षकों की हमने मीटिंग ली है। इसमें सर्वसम्मति से सभी समाजों ने हिंदू धर्म के लिए आगे काम करने के लिए कहा है और जो भी हमारी गौ माता के लिए काम होगा, लव जिहाद के लिए काम होगा,
जमीन जिहाद के लिए काम होगा, आगे उस काम को बढ़ाएंगे और इसका विरोध करेंगे और आगे हमारी संख्या बढ़ती रहेगी। लोगों की जान माल की सुरक्षा का दम भरने वाली अकबरपुर पुलिस खुद असुरक्षित महसूस कर रही है। वजह यह है कि थाना जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। चौकी से क्रमोन्नत होकर लगभग 2.5 वर्ष पहले थाना बना था और तभी से इस खस्ताहाल इमारत में ही इसका संचालन किया जा रहा है। छत गिराऊ हालत में होने से बरसात के दिनों में भी कभी भी हादसा हो सकता है। अनुसंधान कक्ष, हेड मोहर्रिर कार्यालय और मालखाने आदि सभी कक्षों की यही हालत है। साथ ही थाने का नया भवन बनाने के लिए जगह चिन्हित नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि अकबरपुर थाने में कुल 26 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। राजगढ़ में छारीन धाम स्थित हनुमान मंदिर पर भरने वाले मेले की तैयारी को लेकर बैठक हुई। पंडित रामावतार शर्मा ने बताया कि 26 अगस्त को हनुमान जी का मेला भरेगा। साथ ही 24 अगस्त को सुबह 7 बजे मोटा गणेश जी मंदिर से भव्य ध्वज और कलश यात्रा निकाली जाएगी। 25 अगस्त को सुबह हवन यज्ञ और दोपहर में प्रसाद वितरण सहित शाम 8 बजे संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। 26 अगस्त को दोपहर 3 बजे सैनी धर्मशाला से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हनुमान जी महाराज सेवा समिति द्वारा छारीन धाम स्थान पर मेले को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेले की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। उस चर्चा में दिनांक 24 तारीख को 24/8/2025 को प्रातः 8 बजे मोटा गणेश से ध्वज व कलश यात्रा का आयोजन छारीन धाम के लिए प्रस्थान किया जाएगा। वह छारीन धाम पहुंचने पर श्री रामचरितमानस का आयोजन प्रारंभ होगा। राजगढ़ में 35 टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की गई। यह अभियान 26 जुलाई से 31 जुलाई तक चल रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने की। साथ ही खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध सहित प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद मीणा, निशांत शर्मा, महेंद्र कुमार शर्मा, हंसराज शर्मा और अनेक चिकित्सक एवं स्टाफ की मौजूदगी रही। सीएमएचओ के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी रोगियों को उचित पोषण प्रदान कर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करना है। निक्षय संबल योजना के तहत आज जो राजगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं हमारे, उसमें अधिकारी कर्मचारियों सभी ने मिलकर के जो टीबी मरीज है उनके लिए 35 किटों का वितरण आज किया गया है। और राजगढ़ में जो टोटल मरीज है 300-350 के आसपास, उन सभी को हम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ही किट बांटेंगे। और ये जो पोषण किट है इसमें मरीज को उपचार में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि मरीज जो प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाता है तो उससे मरीज के ठीक होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम सभी इस तरह का सहयोग करते रहें। राजगढ़ में मालाखेड़ा गेट के पास शीतला वाटिका में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत 200 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया, अति विशिष्ट अतिथि तहसीलदार वीपी सिंह नरूका और शहर कोतवाल राजेश मीना रहे। माता शीतला सेवा समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र दाधीच ने बताया कि शीतल वाटिका पिछले वर्ष शुरू हुई थी। लायंस क्लब के प्रांतीय सलाहकार खेम सिंह आर्य के अनुसार यहां पिछले वर्ष लगाए गए पौधे 5 से 7 फीट के हो गए हैं। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित, प्रेमनाथ धामाणी, संजय राजस्थानी, जगदीश आर्यभट्ट, लोकेश रावत और लायंस क्लब अध्यक्ष प्रदीप महाव आदि मौजूद रहे। शीतला वाटिका के सभी सदस्य सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वृक्षारोपण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे, जैसे मैंने बताया आपको, नीम के, अनार के, अमरूद के, बरगद के और अशोक के, विभिन्न प्रकार की कई वैरायटियाँ जिनका नाम मैं आपको पूरा नहीं बता सकूँगा, हम यहाँ लगा रहे हैं। आज यहाँ पे शीतला माता सेवा समिति की तरफ से प्रशासन, पुलिस के जो अधिकारी हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे वृक्षारोपण किया है, जो कि हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। खैरतल की मातो रोड पर टोल नाके के पास कार की टक्कर से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें आकाश जाटव और संजय शामिल हैं। इन्हें सैटेलाइट हॉस्पिटल से अलवर रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि टक्कर के बाद कार चालक करीब 5 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल को घसीटते हुए वेयर हाउस तक ले गया। इस दौरान लोग चिल्लाते रहे और पुलिस कार के पीछे भागती रही। खैरतल स्थित पंजाबी वाला कुआं पर श्री शिव हनुमान जी मंदिर का द्वितीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ महिला मंडल द्वारा सुंदरकांड पाठ सहित हवन, महाआरती, कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया।
इस मौके पर महावीर अग्रवाल, रामविलास अग्रवाल, उमाशंकर गुप्ता, अनिल गुप्ता, अरुण गुप्ता, नरेश गोयल और रूपाली गोयल आदि की उपस्थिति रही। खैरथल में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की जान चली गई। यह हादसा बुधवार दोपहर लगभग 2:30 बजे सामने आया। यह महिला दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गई। परिजनों ने बताया कि 32 वर्षीय माया देवी रेलवे ट्रैक पर कार्य कर रही थी। इसी दौरान ट्रैक पर मालगाड़ी आ गई, जिसका हॉर्न महिला नहीं सुन पाई। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में तिजारा की ग्राम पंचायत बुरहेड़ा में रात्रि चौपाल लगाई गई। इस अवसर पर आम जन की ओर से कुल 13 परिवाद प्राप्त हुए, जिन्हें सुनकर 7 दिन में निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारी किसी भी प्रकरण को लंबित न रखें। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण में अनियमितता, अतिक्रमण और अवैध निर्माण आदि से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। साथ ही ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर, तहसीलदार शैतान सिंह यादव, विकास अधिकारी और सरपंच आदि उपस्थित रहे। गायों की सेवा को ईश्वर की पूजा के समान बताया गया है। साथ ही जागरूक लोग गौ सेवा के महत्व को समझकर शुभ अवसरों पर गौशाला जाकर यह कदम उठाते हैं। इसी क्रम में खैरथल में पत्रकार उमेश अग्रवाल ने अपने पौत्र रुद्र अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौशाला में एक ट्रॉली हरा चारा, हरी सब्जियां और गुड़ आदि समर्पित किया। इस मौके पर दीपेंद्र अग्रवाल, गौरव, मोहित, निर्भीक और सुनीता अग्रवाल मौजूद रहे। भिवाड़ी में बुधवार को भारतीय योग संस्थान का 16वां स्मृति दिवस मनाया गया। जिला प्रधान शीला चौहान ने बताया कि आशियाना टाउन, टेरा एलिगेंस सोसाइटी, THD गार्डन, हिलव्यू गार्डन की योग कक्षाओं में यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान साधक साधिकाओं ने भाग लेकर स्वास्थ्य लाभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक प्रकाश लाल के चित्र के आगे दीप जलाकर की गई। भाजपा द्वारा 3 अगस्त को सुबह 9:30 बजे थानागाजी स्थित उदयनाथ धाम आश्रम में वन विहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी शामिल होंगे। इस दौरान पौधरोपण और संवाद सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भूमिगत सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल पार करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। शाहजहांपुर में इंडियन ऑयल को लगा रहे थे चूना। SOG ने दिल्ली में 2 को दबोचा। 60 फीट रोड पर ट्रैक्टर से बालिका की मौत के बाद रोका रास्ता। वहीं मीणापुरा में स्पीड ब्रेकर से उछले युवक की पहिए के नीचे दबकर गई जान। करंट से 2 कांवड़ियों की मौत के मामले में बाजार रहे बंद। लक्ष्मणगढ़ और बिचगांवा में बंद रखकर 50 लाख मुआवजे की उठाई मांग। और डॉक्टर को किया किडनैप और अर्धनग्न कर पीटा। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुआ चिकित्सक। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।